हेलो साथियों, चलिए हम लोग आज आयु संबंधित का भाग नंबर 3 देखते हैं। भाग नंबर 3 क्या है उस पर गौर करिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं भाग नंबर 3 में। आयु में आपको मुख्यतः बातें बता दी गई थी। आज हम लोग सिंपल सा बात है उसके विषय में समझते हैं, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अशोक विमल से उतना ही छोटा है जितना वह अरुण से बड़ा है। यदि अरुण तथा विमल के उम्र का योग 40 वर्ष है तो अशोक की उम्र बताइए। देखिए भैया, ऐसा क्वेश्चन अगर मिले ना, उतना ही बड़ा उतना ही छोटा, तो एक मतलब का हम तो उससे उतना ही बड़ा है जितना उनसे छोटा है, तो मतलब छोटा और बड़ा दोनों का हो बराबर हो कि ना हो, बोलो जी बराबर है कि नहीं। तो एक मतलब पहले कह रहा है छोटा, तो छोटा जो होगा वो किसके बराबर होगा जी, बड़ा के बराबर होगा। उतना ही छोटा उतना ही बड़ा, छोटा जो होगा किसके बराबर होगा, बड़ा के। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा क्या बात इंपॉर्टेंट है, सोचिए जरा। कह रहा है अशोक विमल से उतना ही छोटा है, तो मतलब विमल जो है वो ऑलरेडी क्या है, विमल जो है वो बड़ा है। विमल बड़ा है, कौन छोटा है जी, अशोक। अशोक में से अगर विमल को घटा देंगे, अशोक में से विमल को घटा देंगे तो छोटा निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा। फिर क्या कह रहा है, जितना वह अरुण से बड़ा है, कौन बड़ा है जी इस बार, अशोक। एक मतलब कि इस बार अशोक में से हम किसको घटाएंगे जी, अरुण को घटा देंगे, अरुण को घटा देंगे। अब अरुण को घटा दिए तो ये बड़ा आ गया और ये क्या आ गया, छोटा। अब देखा तो उन लोग के देखा थे का कुछ देखा था, अशोक 2 बार देखा था का, ते अशोक के कोरी कही दी का, अरुण को उठाए एक बगल ले कही बा तब विमल, अब प्लस का हो ये हो अरुण, अब अशोक वही बगल देख के अशोक हो यही 2 अशोक हो यही। अरे एक अशोक ई वाला जाए तो बगल प्लस हो ये 2 अशोक हो यही। अब का कहा था, कहा बाकी अरुण और विमल के उम्रों का योग कितना है, 40। एक मतलब विमल और अरुण के योग कितना है, 40। अगर इन लोग के दोनों जने 40 है तो बतावा 2 अशोक के बराबर होगी कि नहीं, बोलो जी। अगर 2 अशोक बराबर 40 के तो एक अशोक बराबर कितने के भैया, 20 के। तो एक मतलब अशोक की उम्र क्या होगी बोलो, अशोक की उम्र क्या होगी बोलो, 20 वर्ष। कितना वर्ष जी, 20 वर्ष। आंसर कौन सा सही होगा आपका, बोलो 4 नंबर। अब इनमें तो हम लोग के इतना लिखे की आवश्यकता ना बा, ध्यान से समझा ऐसा क्वेश्चन की कैसे उड़ेबा बताइए। क्या हार देखा, बताएं। कहत है उतना ही छोटा उतना ही बड़ा, अगर ऐसा बात दे जितना छोटा उतना बड़ा, अगर ऐसा बात दे तो जेकर पूछे रहे ओकर निकाले बिना दोनों जने के योग में हमेशा कैसे भाग दे देबा, 2 से। बात समझना है, तो बताओ दोनों जने के योग कितना देबो, 40 वर्ष। एकर मतलब 40 वर्ष में हमेशा कैसे भाग करा, 2 से। तो बतावा अशोक के कितना आया हो, 20 वर्ष। अशोक की उम्र कितनी होगी, 20 वर्ष। हमेशा आप ऐसा करिए, उतना ही छोटा उतना ही बड़ा वाले में एकदम राइट आंसर होगा। हमेशा किससे भाग करना है, 2 से। बात समझ आ गया कि नहीं। चलिए एक क्वेश्चन इसी प्रकार से है, आप लोग बनाइएगा जल्दी से। हाँ हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी हो जाएगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं। अब वही बतिया करना पड़ेगा। अगर जैसे कहने का मतलब इनका ये है भैया कि अगर अशोक एक बार छोटा है, अशोक अगर कितना मान ले भैया, सॉरी रुक जाइए, अशोक के कितना मान ली तो हम लोग का एक मतलब हो बोला उतना ही छोटा है। तो इनके अगर हम लोग मान ले सपोज दैट 2, ठीक ना, इन्हें कितना मान ली, 1। ये का एक मतलब हो, बोलो गलत है। विमल से उतना ही छोटा है, छोटा है कौन, अशोक। विमल को 3 मान ले, इनके 2 मान ली, 1 छोटा हो गया कि नहीं। और इतना अरुण की कितना मान ली, 1 मान ली। अब सही बा बोलो,
अब सही लिखना है। देखा n n से एक के छोटा है और n देखा n से जमा एक के बड़ा है कि ना है, बोला हो तो वो बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे वही बतिया ना, 3 माइनस 2 बराबर क्या लिखेंगे, 2 माइनस 1, वही लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब ये इधर चला आएगा तो 3 प्लस 1 बराबर 2 2 कितना हो जाएगा 4, ये होगा कि नहीं होगा। इसका मान अब दिया गया है भाई 40 का, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 का मान कितना हो जाएगा जी 20 का। बात वही हुआ कि नहीं हुआ, बोलो जी वही हुआ कि नहीं हुआ। तो इतना बवाला करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट लिखो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़िए, इस क्वेश्चन को लगाइए जल्दी से। इसका तो आंसर सब लोग दे दिए होंगे, सोचना भी नहीं है, अब तो समझ गए हैं कि हमेशा 2 से भाग लगाना है। बोलिए क्या दिया गया है, अरुण भैया उतना ही छोटा है ये तो, और उसके बाद कहन है कि अरुण के भैया आयु बताओ 58 में हमेशा कैसे भाग कर दे, 2 से भाग कर जब कितना हुई है, 2 दूनी 4 2 9 18 अर्थात कितना वर्ष 29। आंसरवा कौन सही, बी। जा आगे एक ही लगावा, एम में कितना दे 48 साल, 48 में 2 से भाग के जब कितना हुई है हो 24, उतना छोटा उतना बड़ा, तेकर मतलब आंसर क्या हो जाएगा 24। हल करने की आवश्यकता है, सोचो देखो जानो समझो। आगे बतावा, एक क्वेश्चन ठीक ठाक बा, एक ही लगावा। जल्दी करिए, आपका क्वेश्चन 15 से 20 सेकंड में आपका बनना चाहिए। बन गया। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि कमला की शादी 6 साल पहले हुई, आज उसकी उम्र शादी के समय के उम्र की 1/4 गुनी है। उसके लड़के की उम्र उसके वर्तमान उम्र की 1/10 गुनी है, तो उसके लड़के की उम्र क्या है। गजब का प्रश्न है, एकदम सिंपल है। मान लो भैया कमला के शादी 6 साल पहले भरा है, तो एकर मतलब मान ले कमला वर्तमान में कई साल का है। अगर वर्तमान में मान ले x साल का है तो 6 साल पहले हम कई साल को ही है, x माइनस 6 साल को ही है, बोलो जी वही कि ना हुई है। अब कहा था कि आज उसकी उम्र उसके शादी के उम्र का 4 एकम 4 1 5/4 गुना है कि नहीं है, बोलो जी। शादी के उम्र का 5/4 उम्र है, कब की उम्र, आज की उम्र। तो आज की उम्र बराबर होगा शादी के उम्र के कितना भैया 5/4। तो बताओ ये x के मान ना निकाल ले बता, बोलो जी। ये x हो जाएगा, इधर 4 का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा कितना जी 4x, 5 का ऊपर गुणा कर दो, ये हो जाएगा 5x माइनस कितना 6 पंचे 30, अर्थात 4x ए बगल चला जाए तो घटिया कितना हुई है x, 30 ए बगल आई है कितने के 30। एकर मतलब वर्तमान में उनकी उम्र कितनी साल है जी 30 साल। अगर वर्तमान में 30 साल है तो उनके बेटुआ की उम्र उनके वर्तमान उम्र के 1/10 बा। एकर मतलब बेटुआ की उम्र कितना हुई है भैया, लड़के की उम्र कितना हो जाएगा, लड़के की उम्र होगा 30 का 1/10 बराबर कई साल हो 3 साल। सबका बन गया कि नहीं बन गया, बोलो जी। समझ में आया कि नहीं छोटू, कोई दिक्कत नहीं ना है, बोलो। एक बार और सुना ध्यान से, मान ले है हम का, ध्यान से समझा एक बार और, यार देखा ध्यान समझ बा तब ना। मान ले है कि कमला के वर्तमान उम्र जवन बा वो कितना बा x बा, तो शादी के 6 साल पहले भरा तो उनका उम्र कितना रहा हो, बोला x माइनस 6 रहा ना, वर्तमान से जब पहले जब माइनस हुए। अब एकर मतलब कहा था का, एक ही बात पे गौर करा, कहा था आज उसकी जो उम्र है शादी के समय के उम्र की 5/4 गुनी है, तो आज जो उसकी उम्र है शादी के समय के उम्र की 5/4 गुनी कह देखना कह दे। अब देखा 4 के ए बगल जाए गुणा हुई है कितना हुई है 4x, 5 के ए बगल गुणा हुए दोनों में
5 एकन्नम 5x 6 पंचे 30। अब बतावा 4x ए बगल आए, 5x में से घट गया कितना हुई है 1x, और 30 ए बगल जाए का हुई है प्लस में 30। अब समझ में आई गया। एक मतलब उनकी वर्तमान उम्र जो है वो कितने साल की है 30 साल की। अगर वर्तमान उम्र उनकी 30 साल है तो उनका लइकवा जवान हो उनके वर्तमान उम्र के 1/10 भाग हो तो डिवाइड कर दे, तो मतलब लइकवा कई साल को हो 3 साल के। तो आंसरवा कौन सही हुई है हो बी वाला सही हुई है। अब समझ में आई गया, बोलो जी आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। चलिए ये क्वेश्चन लगाइए, बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जल्दी करिए। कह रहा है क्या कि स्नेहा की उम्र उनके पिता की उम्र का 6वां भाग है। 10 वर्ष बाद उनके पिता की उम्र विमल की उस समय की उम्र की दोगुनी होगी। विमल अशोक से 3 वर्ष छोटा है। अशोक ने अपना 10वां जन्मदिन 3 वर्ष पहले मनाया, तो स्नेहा की वर्तमान उम्र बताइए। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको एक बात समझना है बहुत अच्छे तरीके से। ऐसे प्रश्न में हमेशा आप उल्टा पढ़िए। कैसा पढ़िए भैया, उल्टा, तब आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। उल्टा पढ़ेंगे तो आपका आराम से क्वेश्चन कैसे बनेगा, इधर देखो। कह रहा है अशोक ने अपना 10वां जन्मदिन 3 वर्ष पहले मनाए रहे। एक मतलब अशोक की उम्र बतावा। बोला हो अच्छा 3 साल पहले तू अगर 10वां जन्मदिन मनाइबे तो एक मतलब तो ऐसे मत 13 साल को बगना है। बोला हो बोला हम कहे इस साल हम अगले साल हम अपन 20वां जन्मदिन मनाए रहे, तो बतावा 1 साल बाद हम कई साल हुए, मतलब ये 21 साल है, इस साल 21वां जन्मदिन मनाई ना, तो एक मतलब 10वां जन्मदिन अगर उन मनाए ना 3 साल पहले तो इस मतलब उन कितना हुई 10 + 3 साल को ही, तो मतलब उन कई साल को ही हो 13 वर्ष को ही हुई कि ना हुई, बोलो जी हुई है। अब फिर क्या कह रहा है आगे देखिए, विमल अशोक से 3 वर्ष छोटा है, तो एक मतलब विमल कितने का हो जाएगा, बोलो विमल कितने का हो जाएगा 13 माइनस कितना हो जाएगा 3 बराबर 10 वर्ष का हो जाएगा। कौन, विमल। हो गया कि नहीं हो गया, दूसरी जल्दी नहीं करिए। अब ओकरे आगे और पढ़ा, कहा थे उनके पिता की उम्र विमल की उस समय की उम्र की दोगुनी होगी। किस समय की, कब, 10 वर्ष बाद। देखिए मतलब 10 वर्ष बाद अगर हम कहें विमल कितने साल का हो जाएंगे जी 10 वर्ष बाद। अगर 10 वर्ष बाद की बात करें तो विमल कितने साल को जाएंगे 10 + 10 एक मतलब 20 साल को ही। अब 20 साल का अगर विमल हो गए तो इनका पिता जो है इनके इस समय की उम्र के दोगुना हुई है, तो एक मतलब 10 साल बाद, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद इनका पिता कितने को ये बता सकता था, एक मतलब 40 वर्ष को ही। तो पिता वर्तमान में कितने साल को ही बतावा, पिता वर्तमान में कितने साल को ही हो 30 साल को एक ना हुई। 10 साल बाद अगर कोई 40 साल करे तो वर्तमान में कई साल को है 30 साल को है, हो एक ना हो, बोलो जी 30 वर्ष का। अब ये बताइए पिता 30 वर्ष के निकल गए, तो अब क्या कह रहा है स्नेहा की उम्र उनके पिता की उम्र की 6वां भाग है भैया, तो पिता की उम्र की 6वां भाग एक मतलब स्नेहा है, तो स्नेहा बराबर कितना हो 30 × 1/6, 6 पंचे 30, एक मतलब स्नेहा कई साल का हो 5 साल का। स्नेहा कितने साल की है 5 साल। आंसर कौन सा सही, सी वाला राइट होगा। एकदम समझ में आई कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर आप उल्टा पढ़ेंगे तो आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ गया विद्यार्थी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रिंट करो आगे बढ़ो, एक बार फिर से समझ ला यार, देखा ध्यान से समझा। कहने का 10वां जन्मदिन 3 वर्ष पहले मनाए रहे हम, तेकर मतलब अशोक जो मना हुए एक समझ कई साल को ये हो 13 साल के। 10वां जन्मदिन 3 वर्ष पहले मनाए रहे, तेकर मतलब 3 वर्ष और बीती, तेकर मतलब हम 13 साल को कि नहीं। अगर हम अशोक है तो हमसे जो है विमल 3 साल छोटा है, तेकर मतलब हम 13 साल को, तो उनके साल को ही है 3 साल छोटा हुए तो 10 साल को ही है। अगर उन 10 साल को ही है विमल, तो क्या कहे से फिर आगे समझा, कहने कि 10 वर्ष के बाद उनके पिता की उम्र विमल की उस समय की उम्र की दोगुनी होगी। किस समय की, 10 साल बाद के। देखा मतलब अगर वर्तमान में विमल जवान हो 10 साल के हैं, तो 10 साल बाद इनके साल को ये हो 20 साल को ये ही। अब 20 साल को अगर विमल हो ये ही
उसी समय उनका पिता जवन हो कितना हुई है, दुगना हुई है। तो एक मतलब 20 दूनी कितना हुई है, वो 40 साल हुई है। अगर पिता 10 साल बाद 40 साल को होता है तो वर्तमान में कई साल को हुई है, और इस बार वर्तमान में 30 साल को हुई है। जब वर्तमान में पिता 30 साल के बहन, तो स्नेहा उनके पिता के वर्तमान उम्र के 1/6 है, तो मतलब कितना साल को हुई है, वो 5 साल को हुई है। बात समझ में आई कि नहीं? तो ऐसे प्रश्न को आप हमेशा उल्टा पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे एक क्वेश्चन और लिखिए इसी तरीके का, वीआईपी क्वेश्चन बनाइए। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए और बनाइए। क्या कह रहा है, यदि गुलजार की वर्तमान आयु से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दिया जाए तो अनूप की आयु ज्ञात होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है तो अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो गुलजार की वर्तमान आयु बताइए। गजब का प्रश्न दिया है, ध्यान पूर्वक पढ़ें और बना दें, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। जल्दी करिए, हम आपको 30 से 40 सेकंड देते हैं, ठीक है, जल्दी करिए। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा हमने बताया कि उल्टा पढ़ा करिए, उल्टा पढ़ोगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा आराम से, या तो फिर सीधे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि गुलजार की वर्तमान आयु से, गुलजार मान ले कई साल को, गुलजार वर्तमान में मान ले कई साल के, 100 साल के हैं, मान ले कि नहीं। अब कहें गुलजार के वर्तमान आयु में से कितना घटाई दी हो, वर्तमान आयु में से अगर 6 घटाई दे और जवन शेषफल आए ओके कैसे भाग कर दी, 18 से भाग कर दी, 18 से भाग कर देखना है, बोलो जी। अब भाग कर दिया जाए तो अनूप की आयु ज्ञात होती है, तो इनके बराबर क्या आइए तो अनूप के आयु आएगी, आइए कि ना आएगी। फिर अब आगे पढ़ा, आगे का बात कहे ना, ओके ध्यान दे, कहे ना महेश की आयु 5 वर्ष है, एगो बगले में है महेश, महेश कई साल के हैं, 5 वर्ष के हैं। महेश अगर 5 वर्ष के हैं, अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो एक मतलब अनूप कई साल को ही है, अनूप कई साल को ही हो, एक मतलब 5 में से 2 वर्ष छोटा है तो घटाए दे 3 वर्ष को ये वही एक रहा है। अब बताओ अनूप के आयु निकलिए, है अनूप के जरिए कितना रख दे, 3 रख दे, कितना रख दे, एकर मतलब कि x - 6/18 बराबर कितने को, 3 के। अब बताओ ना उड़ा दे 18 थी, 54 में 6 जोड़ दा, बोला हो 54 में 6 जोड़ दा 60, एकर मतलब भैया गुलजार कई साल खान हो, गुलजार 60 साल खान। आंसर बा कौन सही हो, वो ए वाला सही हो। बात समझ में आई कि नहीं। 18 को गुणा 3 में कह दे 18 3 54, 6 बगल माइनस में बगल जाए प्लस में, ये 54 6 कितना हुई है 60, एकर मतलब गुलजार कई साल खान, 60 साल खान। एकदम समझ में आई के, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा। लिख ला बढ़िया से, लिख ला तब आगे बढ़ा। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन लगाइए, तो ये बहुत ही अच्छा लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है, ऐसा क्वेश्चन रेलवे में पूछ सकता है, आप लोग ध्यान से बनाइए। एसएससी के जो पुराना क्वेश्चन हो तो रेलवे उठाई ले, जान तक ना तो लो नाते ध्यान से लगाइए। कह रहा है कि गत वर्ष मेरी आयु एक पूर्ण वर्ग संख्या थी। गत वर्ष का मतलब समझते हैं, बोलो, जैसे 25 बाटे ओकरे बाद का है 26, एकर मतलब जो 26 बन भैया वो 25 के का हो, गत वर्ष हो। बस समझ में नहीं, बोलो जी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि गत वर्ष मेरी आयु एक पूर्ण संख्या थी। पूर्ण संख्या मतलब भैया इनकर जवन ये आयु होए, एकरे पहले वाला एक का होए, पूर्ण वर्ग होए, का होए वो वर्ग संख्या हुए, बस इतना लिख दे तो वो काम बनी है, ठीक ना। कहे ना अगले वर्ष वह एक घन, एकरे आगे जावत का बनिए हो, घन बनिए, ठीक ना। कहे ना होगी वर्तमान में मेरी आयु क्या होगी। अब सोचो, अब तो विकल्प से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो अगर यहाँ पे हम लोग 26 रख देते हैं भाई, तो ए बगल आई एक घट गया, तो मतलब कितना हुई है 25, और ए बगल चला जाए एक जुड़िए कितना हुई है 27 का, 25 और 27 स्क्वायर और घन बा का, तो मतलब पहला आंसर में सही होगी। जा आगे बढ़बे जिन करा।
अगर ये 24 रख देबा भैया तो 24 के पहले कितना हो गया 23, 23 घन बा स्क्वायर बा नहीं। अब बताओ 25, 25 घन बा नहीं, देकर मतलब ये वाला का हुई है गलत। ऐसे ही देखा एकरे पहले अगर देख लेबा तो हुई है 24, 24 बताओ वर्ग बा नहीं। और ये बताओ भैया एकरे पहले जोड़ देबा कितना हुई है 26, 26 घन बा नहीं, तो ये गलत हुई है और ये ना हुई है। ऐसे एक देख बात ए बगल आई बात कितना हुई है 28, 28 बताओ स्क्वायर बा नहीं। और ए बगल जावत सॉरी 26, 26 बताओ वर्ग बा नहीं। और ए बगल जावत 28 हुई है 28 बताओ वर्ग बा नहीं। तो आंसर कौन सा सही होगा आपका? फर्स्ट आंसर सही होगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ जाना चाहिए। हाँ नॉर्मल तरीके से कैसे लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मानिए तो लग जाएगा, बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। एक को x मानिए और उसके बाद कह रहा है, इधर देखो ध्यान सुन लो, अगर मेरी वर्तमान आयु बता दे नॉर्मल तरीका, इधर देखो, अगर मेरी वर्तमान आयु मान ले वर्तमान आयु मेरी x है, यही है ना। और ए बगल अगर जावत कितना हुई है x माइनस 1, ए बगल जावत कितना हुई है x प्लस 1, ये हुए ना, बोलो जी होगा कि नहीं। अब कह रहा है कि ये जो है ये क्या है, एक वर्ग है और यह जो है वो ये क्या है, घन है, यही ना कह रहा है, बोलो। अब सोचो x का मान क्या आएगा, तो आपको रखना ही पड़ेगा, एक से लगा एक रखा समझ में आई है, ऑप्शन से ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन से रख दो 26 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। हाँ रखना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, उस तरह से खींचेंगे तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अब दोनों का जानते हो इस तरह से कैसे क्या कर सकते थे, दोनों को जोड़ के औसत निकाल के बीच वाला हो जाएगा, तब x का मान निकल जाएगा, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा, कचड़ा हो जाएगा जानिए। ये क्वेश्चन लगाइए तो बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 12 वर्ष, पहले जब उनकी शादी हुई थी 24 वर्ष थी। वाह क्या क्वेश्चन घुमरा किया है। इधर देखो कह रहा है कि एक के पति जी हैं और एक के पत्नी जी हैं, इनकर औसत आयु 24 वर्ष है। तो औसत माने भैया क्या होला, औसत में नंबर से गुणा करबा तो योग न निकले, बताए ना थे जी। देखा मतलब 24 दूनी कितना हो गया 48। एनल लोग की जब शादी भरा 48 साल का रहन, लेकिन कब 12 वर्ष पहले, तेकर मतलब 12 वर्ष पतियों बड़ा हुई है, 12 वर्ष पत्नियों बड़ा हुई, तेकर मतलब जोड़ देगा 12 12 कितना बढ़ गया नो 24। दोनों जने वर्तमान में कई साल का हो गया, जोड़ देगा कितना हो गया 72, ये न है। एक मतलब दोनों जने वर्तमान में जोड़ कई साल का है 72 साल का है। अब क्या कहे आगे पढ़ा, अब उनका एक बच्चा है और परिवार की औसत आयु कितनी है जी 26। अब एक मतलब 3 जने हो गए कितना है, पति पत्नी बच्चा, तो एक मतलब इनमें 3 से गुणा कर देते, एक मतलब योग नहीं करिए 6 त्रिक 18, 3 दूनी 6 और एक कितना हो 7, ये हो कितना 78। एक मतलब कि भैया पति पत्नी जोड़ के दोनों जने 72 के हैं और लइकवा भी जोड़ दे कितना हो गया 78। तो बतावा लइकवा कई साल के बा हो 6 साल के बाद, देखा मतलब आंसर बा का हुई है हो 6 साल हुई है। एकदम समझ में आए कि नहीं, एकदम हलवा क्वेश्चन है, मैं कोनो बहुत बड़ी बात नहीं की, ठीक है। आगे बढ़िए, ये सब पजल टाइप के क्वेश्चन है, इनको आप जितना अच्छे तरीके से सोच सकते हो उतना अच्छे तरीके से बनेगा, सही है कि नहीं। आगे बढ़ो, आगे बढ़े, ठीक है। अगला क्वेश्चन लगाइए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया गया है, बहुत ही वीवीआईपी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप जल्दी से जल्दी उड़ाइए। आपके समक्ष बहुत ही लाजवाब प्रश्न आ चुका है, आप लोग इसका जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। कह रहा है कि एक आदमी का जन्म 1896 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। यदि वर्ष x² ईस्वी में उसकी उम्र x-4 थी तो x का मान क्या है। वाह गजब, सोचो कितना अच्छे से क्वेश्चन को इसने सवार दिया है। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन समझ में जब बात आए तो, ठीक ना यार। देखा सुना हो, अगर हमार जन्म, यार देखा हीरो, हमार जन्म 1993 में, तो x² ईस्वी बाद हम कितना वर्ष के हो,
अरे एक्स स्क्वायर ईस्वी को बाद एक्स स्क्वायर ईस्वी को हो ना हो, बोला हो। सत्र अगर पूछे तो अपने सत्र में होकर सत्र जोड़ दे, ये न होए, बोला हो, बोला हो। बात समझ में आए ना, ना समझ में आए? अच्छा फिर से समझ। जैसे हम कही तू 1993 में जन्मा है, कितने में? 1993 में। तो बतावा एक्स स्क्वायर बात तू कितने में होगा, तेकर मतलब जोड़ देबा 1993 और प्लस का हो एक्स स्क्वायर, इतना इतना वर्ष, इतना शताब्दी खूब कि नहीं, बोला हो, बोला हो। तो वह बतिये यूं कहा था, का कहा था, ध्यान से समझा यार। देखा कैन एक आदमी का जन्म इतने ईस्वी में हुआ यदि वर्ष एक्स स्क्वायर ईस्वी में उसकी उम्र कितनी थी, बोलो। एक्स स्क्वायर ईस्वी में उसकी उम्र कितनी थी? एकर मतलब ये वर्ष जो है एक्स स्क्वायर ईस्वी है ना। अब जैसे तो है कहा कि मतलब यार देखा हम कहीं हमार 1993 में जन्म भवा, तो बतावा हम 2005 में कई साल के हो? बोला 12 साल ना। कैसे पता चला? ये ईस्वी पूरा दे दिए तो निकाल दिए कि ना निकाल दिए? बोला अगर ये हम कह दे हो भैया, ये हम कह दे हो एक्स स्क्वायर ईस्वी बाद हम कितना साल का होते कर मतलब उम्र ये जोड़ देता कि ना जोड़ देता? बोला अगर संख्या दे दी जोड़ दे ना, तो तुरंत बस वही फैक्टर करिए। इधर देखिए, अगर एक आदमी का जन्म 1896 ईस्वी में हुआ है तो एक्स स्क्वायर ईस्वी बराबर कितने उम्र बतावा? एक्स माइनस 4 उम्र। ये होगा कि नहीं होगा? बोलो जी। अब बताइए इसको क्या हम सही से एक्स स्क्वायर ईस्वी, ये भी ईस्वी है, ये भी ईस्वी है, ईस्वी को बराबर करिए ना जी। उसकी वर्तमान उम्र अगर जोड़ेंगे तो एक्स माइनस 4 बराबर ईस्वी किसके? एक्स स्क्वायर ईस्वी के बराबर होगा। यह देखा ईस्वी होगी, अब यह ईस्वी होगी कितना है? बोलो जी। अब क्लियर ना? नहीं समझ पाए? फिर से समझो, अभी नहीं समझ पाए। जैसे 1896 ईस्वी हो, बात बुझाई? बोला हो। अब हम 25 साल को हो गए भैया, कई साल को हो? 25 साल का हम हो गए ना। लेकिन कब, कितना ईस्वी बाद? तेकर मतलब अगर एक दोनों जोड़ 6 5 11 9 2 11 1 12 और ओकरे बाद कितना हो 9 और कितना हो 1, एकर मतलब 1921 ईस्वी में हम भय है कि ना 25 साल के? 25 साल के भय है कब? 1921 ईस्वी में। तेकर मतलब ये बराबर के करे हुए 25 साल में। बोलो जी, यही समझ में आया ना? अब यहां पे कह रहा है कि मेरा जन्म इतने में हुआ था और मेरी उम्र इतनी थी, तो जन्मवा के उम्रवा में जोड़ देवा तो बराबर ईस्वी की हुई है कि ना हुई है? अब बताइए समझ में आए अच्छे से? चला आगे बढ़ा, आगे बढ़ा। कहे में का एक जोड़ देवा कितना हुई हो? या 1896 में से 4 घटा देवा 92 प्लस एक्स और बराबर कितने के? एक्स स्क्वायर के। एक्स स्क्वायर यार आई 1892 और प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर कितने हो? 0। अगर एक समीकरण बने बात कितना हुई है? बोला माइनस से गुणा कर दी तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस कितना हुई है? 1892 बराबर कितने को है? 0 के। द्विघात समीकरण बनी कितना है? अब द्विघात समीकरण बताओ 1892 कैसे फैक्टर करा के जोड़े घटाओ पे का चाहे तो तुरंत ऐसे फैक्टर कह दे भैया, कोई नो दिक्कत ना बा। 1892 2 से काटा 9 18 2 चौक 8 2 छंग 12। अब 2 काट दी का 11 से कटिए का शायद 11 से काटा 11 8 88 11 6 का 66 कटिए ना कटिए, फिर 2 से काटा सरल होगी तनी 2 चौक 8 2 3 6। अब एक गुणा करा भैया 11 दूनी 22 22 दूनी 44 44 में से 43 घटा दे एक आइए ना आइए ना हो। तेकर मतलब भैया एक्स स्क्वायर माइनस 44 एक्स प्लस कितना हो 43 एक्स। ये हो 43 एक्स माइनस कितने को हो? बोला 1892 बराबर 0। अब बताओ एम में कामन का ले हो? एक्स कामन ले लेबा तो एक्स माइनस कितना हो 44। एम में कितना का हो? 43 कामन ले लेबा। अगर एम में 43 कामन ले लेबा कितना हो? एक्स माइनस कितना हो 44
बराबर कितने के 0 के। एक कोष्टक में x माइनस 44 हुई है और एक कोष्टक में x प्लस कितना हुई है 43 हुई है बराबर 0 के। x बराबर एक वैल्यू होगी 44 और x बराबर एक वैल्यू होगी कितना जी माइनस 43, ये होगा। तो एक मतलब माइनस वाला वैल्यू नहीं होता है, प्लस वाला वैल्यू मान्य होता है, तो कितना साल होगा जी 44 साल। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्वेश्चन बहुत घूम रहा था, बहुत घूम रहा था। अब इसका ट्रिक समझो, पहले इसको प्रिंट करो तो। अरे एसएससी सीपीओ साई का है जी। अब ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा परीक्षा में, क्योंकि अब भीड़ ज्यादा ना है, पढ़ने वाले ज्यादा ना है, तो भीड़ ज्यादा होगा तो पढ़ने वाला ज्यादा होंगे तो क्वेश्चन ठीक ठाक रखेगा, जो गुमराह हो जाए सब लोग। बन गया सबका, कोई दिक्कत नहीं है। सोच नहीं पाते हो, सबसे बड़ी बात तो यही है। अब देखो इसमें पकड़ने वाली बात गेम का था। इधर देखो, तुमको यहां समझना चाहिए, इधर ईस्वी दिया है, इधर भी ईस्वी दिया है। ईस्वी बराबर कब होगा? जब ओकरे उम्र में पैदा वाला उम्र में ओकर उम्र जोड़बे तब न ईस्वी बराबर होए। बोला जैसे हम कही का यार, समझा तू लोग समझा ध्यान से। इधर है उड़ा दे, इधर देखा हम कही हमार जन्म 1993 ईस्वी में भाबा, लेकिन हम कही भैया अगर 2023 तक हमारी उम्र मान लेते हैं 30 साल हो जा रही है, तो एक मतलब ई में जब 30 साल जोड़ब तभी ना उतना बराबर होए। बोला तो एक मतलब ई वाला जो ईस्वी बा एक लिखब 1993 प्लस 30 बराबर कितने के 2023 के, ये लिखब। बोलो जी। अब जोड़ा तनी 3 और 9 3 12 और ओकरे बाद देखा 2023 होई कि ना होई के। अब बराबर 2023 को होए कि ना होए? बोलो जी, बराबर हो गया कि नहीं हो गया? तो इसमें यही तो सोचना था, कुछ नहीं है। अब अगर आप इस क्वेश्चन को एक आध दो बार लगा लेंगे तो ट्रिक जान जाएंगे। क्या कि जो ये 17 आपका माइनस में x उम्र है, ये है तो माइनस में जो है अगर इसमें से घटा देंगे तो 1800 कितना हो जाएगा जी 92। 1892 का ऐसा दो फैक्टर करें कि जिनमें डिफरेंस एक का होना चाहिए, तो इसका मतलब एगो 44 होगा और एगो कितना होगा 43। एक मतलब बड़का वाला का होगा आंसर 44। आंसर मार के चले आइए, 43 नहीं दिया है तो। बात समझ में आया कि नहीं? जब जान जाएंगे तब तो न समझेंगे। ठीक है, अभी बेसिक कॉन्सेप्ट लगाइए। चलिए ये क्वेश्चन लगाइए, तो ये तो हो ही गया है शायद, 6 साल हो अब। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन लगाइए, तो बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। कह रहा है कि 6 साल पहले ए की उम्र बी तथा सी के कुल वर्तमान उम्र की 1/2 थी। गजब। यदि सी की उम्र बी की अपेक्षा 2 साल बड़ी है तो ए की उम्र बताइए। यहाँ पे गलत लिखा है, बड़ी है, तो ए की वर्तमान उम्र बताइए। जल्दी करिए। पता है जी, जल्दी करिए, समय कम लीजिए और क्वेश्चन को उड़ा दीजिए। ठीक है, जल्दी करिए। 5 से 7 सेकंड और देते हैं हम आपको। बन गया। अब देखा पहले 6 साल पहले ए की उम्र बी तथा सी के कुल वर्तमान उम्र की 1/2 कितनी है? 2 है। एक मतलब जो ए की उम्र है ना वो बी और प्लस सी के वर्तमान उम्र के कितना बा? 1/2 बा। ऐसे लिख सकते कि नहीं? बोला हो, लिख सकते कि नहीं? कौन दिक्कत है? कहना यदि सी की उम्र बी की अपेक्षा 2 साल बड़ी है। किसकी जी? सी की उम्र बी की अपेक्षा 2 साल क्या है? बड़ी है। इन 2 साल का है भैया, बड़ा है इनसे ना। बोला हो, तो ये बराबर ना कह सकता, बड़ा है, खाली इतने समझना। ठीक है। अब कहने का भैया तो ए की वर्तमान उम्र बताइए। तो आपको बताना क्या है कि ए की वर्तमान उम्र क्या होगी। अब देखा ध्यान से, एक ही लिखबा कैसे यार, देखा सी और बी। अगर मान ले कि बी x साल को ही है तो इनसे 2 साल बड़ा हुई, तो मतलब क्या हुई x + 2 को ही ना।
अगर ये रख दे भैया ए की उम्र निकाले बिना, तो ये रखब बी की जगह पे x और ये रखब कितना हो x+2, तेकर मतलब दोनों जोड़ दे कितना हो जाए x+2 प्लस x और गुड़े 1/2, एकर मतलब x बराबर हो गया कितना हो 2x+2 और बटे कितना हो 2, ये नो 2 से 2 कट गए, तेकर मतलब x प्लस कितना हो गया 1। तो पूर्णतः रूप में निर्धारित है, पूर्णतः रूप में निर्धारित नहीं है, तो इसका मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता क्योंकि x की कोई फिक्स वैल्यू नहीं दी गई है। लेकिन इसमें और 1 मिनट रुक जाइए 6 साल पहले a की उम्र b तथा c के कुल वर्तमान उम्र की, इसमें 6 साल पहले दिया है, 6 साल पहले अगर जोड़ देंगे तो कोई तब भी नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो आंसर कौन सा सही है जी, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये तो क्वेश्चन बकवास, आगे लगाइए। तो ये क्वेश्चन ठीक ठाक है, 21/9 बन गया, सही है, वेरी गुड। कह रहा है कि a की उम्र b की उम्र का 2 सही 1/3 गुना है। आज से 5 वर्ष बाद दोनों की उम्र का अंतर 12 वर्ष होगा, तो दोनों की वर्तमान उम्र, कुछ नहीं बताइए, गर्दा हो गया। इधर देखो, एगो a है, एगो b है, 3 दूनी 6, 1 कितना हो जाएगा जी 7 और बटे कितना हो जाएगा 3। ये नहीं कह रहा है a की उम्र b की उम्र का 7/3 गुना है, एक मतलब b अगर 3 को है तो a कितने को है 7 के होए। अब इन दोनों में अंतर कितने का है जी 4 का, 4 का अंतर बराबर कितने का अंतर 12 का। अब कहा कि सर जी अंतरवा तो 5 साल बाद बा, अगर तो से एक दिन क्यों बड़ा हुए पैदा तो जिंदगी भर एक दिन बड़ा रहे का, तो हम बढ़वा वो बढ़े अंतरवा बराबर रहे। बात समझ में आई कि नहीं। तो एकर मतलब 4 से डिवाइड कर दे, 4 3 कितना होगा 12, 3 एकर मतलब एम में अगर गुणा कर दिए कितना होगा 7 3 21, एम में गुणा कर दिया कितना होगा 3 3 का 9, एक जने 21 साल, एक जने कितना साल हो 9 साल। अब लेकिन क्या कहे ना, दोनों की वर्तमान उम्र बताइए, इस वर्तमान उम्र बताना है। क्या यह वर्तमान उम्र आपकी सच में सही है? हाँ वेरी गुड, सही है। क्यों? क्योंकि गुना है तो इसका मतलब ये वर्तमान में दिया गया है, तो सही है। 21 और 9 वर्ष, सही है कि नहीं। चलिए आगे बढ़े, ये तो सिंपल बात था, सब लोग समझ जाते, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला लगाइए। तो ये देखिए भर भर के पूछा गया है, सिकंदराबाद, कोलकाता, अहमदाबाद, एकदम चारों तरफ पूछ लिया है। ठीक है, उड़ा दीजिए। ध्यान से समझो। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। वाह क्या बात, शाबाश। पिता भी बहुत चालाक इंसान है, गजब बोल रहा है पुत्र से। क्या सुनो जरा, कह रहा है कि जब तुम लड्डू थे, जीरो बेटा लड्डू, तो हमार उम्र तोहरे ऐसमत वर्तमान उम्र के बराबर था। मान ले कि ऐसमत इनकर वर्तमान उम्र x होए, तो पिता ऐसमत कितने को रहा हुई जब तू लड्डू रहता, x के रहा हुई। बोला हो, बोला हो, बोल बा, हाँ बोला। कैसे पता चला? अरे अगर पुत्र जब जन्म ले रहा हो तो जीरो बेटा लड्डू करा हो, लड्डू से एकर मतलब कि x साल बढ़ गए तो x साल होकर वर्तमान उम्र रहा हो। जब x साल होकर वर्तमान उम्र रहा तो ओई सम्मत उनकर पिता के उम्र रहा तोरे वर्तमान उम्र के ना, तो एकर मतलब वर्तमान उम्र पुत्र के x बाद ऐ सम्मत पिता उनकर रहा हो ये x के। बात समझ में ना। अब यार देखा पुत्र जीरो बेटा लड्डू से x साल बढ़े, तेकर मतलब पिता भैया x साल से कितना बढ़िए, x बढ़िए, तेकर मतलब x साल से बढ़िए तो x और बढ़िए, तेकर मतलब x से कितना होइए, ऐसे मत पिता तू x के होइए कि ना होइए। अरे तू जीरो बेटा लड्डू से बढ़ गया x, तो हम x से बढ़ा भी x तो कितना होइए 2x, हो कि ना हो। अब क्या कहना, आगे पढ़ा, यदि इस समय पिता की उम्र 36 है, हमारे अकॉर्डिंग पिता की उम्र कितनी है जी,
हमारे अकॉर्डिंग 2x, लेकिन कहा थे ना बाबा 2x नहीं बल्कि कितना है 36 है। तो डिवाइड कर दिए, x की वैल्यू कितना आ गया जी 18। एकर मतलब बेटा हुआ उनकर कितने बा 18 के। इनकर जब भैया लइकवा भरा तो कितने साल का रहे 18 साल का रहे। बस समझ में ना है। आगे क्या कहा था नो, तो पुत्र की 5 वर्ष पहले उम्र कितनी थी। अगर इस समय 18 का है तो 5 साल पहले जाएंगे तो घटा देंगे, कितने उम्र का होगा जी 13 साल का होगा। आंसर कौन सही होगा, ए सही होगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एकदम अच्छे से, कोई डाउट नहीं, बोलो जी। ये सब क्वेश्चन तो आपको गर्दा हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सबसे सरल क्वेश्चन है। पजल टाइप की ये सब सरल क्वेश्चन होते हैं। आगे बढ़े, ठीक। अगला क्वेश्चन लगा होता है एम की अक्खा और बाटे उड़ाए दे तुरंत। जल्दी उड़ावा। कितना 15 के बा पहले बतावा हम लिखी। एक पिता अपने बेटे से कहता है तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी आयु वर्तमान आयु के बराबर थी। देखो एगो पिताजी है और एगो पुत्र जी है। और जब पुत्र के जन्म भरा हो तुम जीरो बेटा लड्डू रहा ही ऐसा मत मान ला, बढ़ के XYZ कुछ भी मान ला। एक मतलब वर्तमान उम्र के बराबर कब रह रहे जब उनका जन्म भरा तब, ऐसे मान लेबा ना मान लेबा। बोला n देखा 0 से x बढ़ गए, n x से x बढ़ी तो एक मतलब कितना बढ़ गई हो 2x हो यही ना। इनकर वर्तमान उम्र इतना आई है, इनकर वर्तमान उम्र इतना बा, भागना बा। अब आगे क्या कहे ना, यदि पिता की वर्तमान उम्र 40, एक मतलब 2x की वैल्यू कितनी बराबर जी 40, एक मतलब x की वैल्यू कितनी बराबर जी 20, एक मतलब लइकवा उनकर वर्तमान में कई साल के 20 साल के। कहा था 5 वर्ष पहले बेटे की उम्र बताइए, 5 घटा देंगे तो मतलब कितना साल जी 15 साल। एक मतलब बेटा हुआ 5 साल पहले कितने साल का रहा हो 15 साल का रहा हो। बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ा, आगे चला एक ही लगा हुआ था, बहुत ही लाजवाब बा। पीटर और प्रीति के उम्रों में 5 वर्ष का अंतर है। 35 वर्ष पहले जब दोनों का विवाह हुआ था उस समय पीटर के उम्र का 4 गुना प्रीति की उम्र के 5 गुने के बराबर था। वाह, कह रहा है वर्तमान में दोनों की उम्र का योग ज्ञात कीजिए। गजब। एएलपी में पूछल गया प्रश्न है, एएलपी टेक्नीशियन वाले ध्यान दें। बन जाएगा, बहुत बड़ी दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए हमारे को जी, एकदम सरल बात है। कह रहा है पीटर और प्रीति के उम्र में 5 वर्ष का अंतर है। एगो जी पीटर हैं और एगो क्या है जी प्रीति। अगर इन x के हुई हैं पीटर तो इन 5 साल के अंतर बाद इन 5 साल मतलब छोटी हुई हैं, बस लड़की छोटी रहा थी, ठीक। अब 35 वर्ष पहले एक मतलब 35 वर्ष पहले जावत वर्तमान से पहले जावत का होए घटे जुड़े घटे, एक मतलब x माइनस कितना हुई है 35, n कितना हुई है x माइनस 5 माइनस कितना 35, ये वही कि ना हो। 35 वर्ष पहले जब दोनों का विवाह हुआ था उस समय पीटर के उम्र का 4 गुना, इस समय पीटर के उम्र का कितना जी 4 गुना, m में 4 से मल्टीप्लाई कर देना जी, बोलो। अरे यही ना कह रहा है, उस समय पीटर के उम्र का कितना 4 गुना, और कह रहा है प्रीति के उस समय के उम्र का कितना 5 गुना। ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो बराबर नहीं कर पाएंगे, अब नहीं बन जाएगा। 4 से गुणा करो, 4x माइनस 5 चौक 20, 4 3 12 2 14 बराबर 5 के गुणा कराओ 5x
और माइनस ये घटा दे हो जाएगा 40, 4 पंचे 20 मतलब 200। बोलो जी, अरे 35 5 40 में 5 का गुणा कर देंगे 200 हो जाएगा। अब बताइए इधर x लेके जाएंगे तो घट जाएगा 5 में से तो कितना हो जाएगा 1x, ये 200 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 140 घटा देंगे कितना हो जाएगा जी 60। एक मतलब x की वैल्यू कितना आ गया जी 60। वर्तमान में पीटर कितने साल का है जी 60 साल का, और उनकर प्रीति जवान है कितने साल का इन्हो 60 में से 5 घट गए कितना साल के 55 साल के। एक मतलब प्रीति जो 55 साल, पीटर जो 60 साल का कहनो, दोनों की वर्तमान में उम्र बताइए 60-55 का योग कितना होगा। बोलो जी 60 और 55 का योग कितना होगा 6 5 11 115। 115 आंसर कौन सा सही होगा, सी वाला सही होगा। क्या समझ में आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। ये सब सरल क्वेश्चन है, ध्यान से खाली पढ़िए बस, बाकी क्वेश्चन बनने वाला सरल है, लेकिन थोड़ा सा आपको पढ़ने के लिए टाइम लेना चाहिए, बढ़िया से पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। बन जाएगा, बोलो जी, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या बात है क्या बात नहीं, बनाइए इस क्वेश्चन को। 30 सेकंड आपको समय दे रहे हैं, जल्दी करिए, 30 सेकंड समय है। ठीक लगा दे, दोनों लगाए दे, ई नहीं ई वैसे लगा के हो गया जी। कह रहा है कि मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दोगुनी है और यह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरे भाई 5 वर्ष का था। मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है। मेरी बहन मुझसे है क्या, बताइए। खूब गुमराह करे हो, जल्दी से बनाओ जा। बोला बड़ी है कि छोटी है, का ना है, जल्दी से बतावा। कहन की मेरी कितना जी 1 वर्ष बड़ी, सही। मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दोगुनी है और यह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था, तो मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है। देखो ध्यान से, जब इनकर जन्म भरा हुए तो इन 0 बेटा लेट करा हुए, उनकर भाई कितने करा हुए 5 के, बोलो जी यही ना। अब देखो कहना मेरी माता की उम्र मेरी उम्र से दोगुनी है, तो मैं एक बार लिख देता हूं माता जी और एक बार लिख देता हूं मेरी, ठीक है। एक मतलब मैं अगर x का हूं तो मेरी माता कितनी होंगी 2x की होंगी कि नहीं होंगी। कह रहा है कि और वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। कौन, माता जी। माता जी भाई से 20 वर्ष बड़ी है, तो एक मतलब भाई बताइए कितने का होगा जी 2x माइनस 20, यही भाई होगा कि नहीं होगा, बोलो जी। भाई से 20 वर्ष बड़ी है तो 2x माइनस 20 होगा। आगे कह रहा है जब मैं पैदा हुआ था, जब मैं पैदा होऊंगा तो मेरा हो जाएगा आयु क्या, लड्डू, बोलो जी। एक मतलब तब मेरा भाई कितने वर्ष का था 5 वर्ष का। मेरा भाई तब कितने वर्ष का थी जी 5 वर्ष का। एकर मतलब कि इनकर लड्डू भया तो 1 से घटेबा तब ना, तो इनकर बतावा जब इन जन्म हुए तो 1 से बस 9 घट गई कि नहीं, तब ये कितने के बराबर होगा 5 के बराबर होगा। अब बताइए कॉम्बिनेशन बन गया कि नहीं बन गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो कि 20x माइनस 20 2x माइनस 20 माइनस x बराबर कितने के 5 के, यही ना होगा। अब घटा दो तो x माइनस 20 बराबर कितने के 5 के, तो x बराबर कितना हो जाएगा जी 25 के। अरे 20 उधर जाएगा तो 5 जुड़ जाएगा 25 हो जाएगा। x की वैल्यू 25 आएगी, तो बताओ आप कुल निकलिए कि ना निकलिए हो, बोला चाहे जवन पूछे हो कुल निकलिए, कैसे निकले यार। देखा
एकर मतलब एन इसमत कई साल का हो 25 साल के, इनकर मम्मी कई साल का हो 25 दूनी 50 साल के, इनकर भैया कितना साल का हो बोला 25 दूनी 50, 50 में से 20 गया 30, इनका भैया कई साल का हो 30 साल के। और का को देन कुछ और देन का कहे ना कि मेरी बहन मेरी माता से 24 साल छोटी है, तो बहन कई साल का होगी भैया, बहन जो है वो 50 माइनस कितना 24 बराबर कितना साल हो, एकर मतलब 26, ये होगा। तो बहन कई साल के 26 साल के। कहा कहीं मेरी बहन मुझसे है, मेरी बहन मुझसे है, मैं 25 साल का हूं, मेरी बहन 26 साल की है, तो मुझसे क्या है 1 वर्ष क्या है बड़ी है, 1 वर्ष क्या है बड़ी है। आंसर क्या सही होगा 1 वर्ष बड़ी, अर्थात ऑप्शन सी। समझ में आया कि ना हो, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े, ठीक समझ में आया, तुम लोग बोलो कोई दिक्कत नहीं है। इनमें देखा ये सब क्वेश्चन पजल टाइप है, इसमें पढ़िए आपको वही उत्तर मिल जाएगा। अब इन जब जीरो बेटा ले दुख हुई है तो मतलब उतना ही ना हो खाती है कि ना खाती है, बोला हो कोई दिक्कत बा। हम कही कि हम ऐसा मत 20 साल के है, जब हम जन्म ले रहे तो हम एक मतलब वैसे मत जीरो रहे, तो एक मतलब क्यों हमारे हिसाब से 40 साल हुए, तो वैसे मत कितने खोए 20 साल का हुए, कैसे हम 20 साल जीरो भरे तो उन्होंने 20 साल घटी कि ना घटी, बस खत्म गेम। आगे बढ़ा, अगला बना बता, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बा। पिता की आयु मां की आयु से 5 वर्ष अधिक है, मां की वर्तमान आयु उसकी पुत्र की आयु से 3 गुना है, पुत्र की वर्तमान आयु 12 वर्ष है, पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु कितनी थी, ये पूछा गया है आपका ग्रुप डी का क्वेश्चन। जल्दी से गर्दा मचा दो। बन जाएगा। कह रहा है कि पिता की आयु मां की आयु से 5 वर्ष क्या है बड़ा है, बड़ा कौन है फादर, किससे मदर से। एकर मतलब अगर मदर x होंगे तो फादर कितना होंगे x + 5 होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। कह रहा है कि मां की वर्तमान आयु उसके पुत्री की आयु से 3 गुना है। कह रहा है कि पुत्री वर्तमान में 12 साल की है, अब तो एकदम पूरा स्पष्ट ही हो गया, अब कुछ बचा ही ना बा। अगर पुत्री 12 साल को है तो मम्मी 3 गुना है, तो माता कितने को ये बता सकता ना है 12 3 36। अगर माता 36 को है, पिता माता से कितना साल बड़ा है 5 साल, 36 5 कितना होगा 41, यही ना। अब देखो कुल नहीं करिए कि नहीं करिए, कुछ में बचा ही नहीं बा। अब क्या कहना, पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु कितनी थी, पुत्री ऐसा मत अगर 12 साल को ये तो जीरो बेटा, ये अगर लेडू हुए तेनो 12 साल घटिए कि ना घटिए, तेनो 12 साल अगर घटिए तो बताओ कितना हो 39 की 29, 29। आंसर आपका क्या होगा सही 29। बस समझ में नहीं, कोनो दिक्कत नहीं ना, एकदम कुछ बराबर ना करा, गर्दा वाला प्रश्न था, ठीक है। आगे बढ़े, ओके आगे लिखिए, आगे क्वेश्चन बनाइए। ये क्वेश्चन बना दीजिए तो ये तो हो जाएगा, ये तो हुआ था शायद। अरे जी 40 वर्ष के हैं तो 2x 40 एक मतलब x बराबर 20, 20 अगर आ गया तो बच्चे का 20 आ गया, तो बेटे का पूछा है 5 वर्ष पहले, तो 20 में से 5 गया कितना जी 15, कहानी खत्म। आगे ये क्वेश्चन लगाइए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 5 साल पहले विनय की उम्र विकास की उम्र की 1/3 थी, विनय अभी 17 साल का है, तो विकास की उम्र क्या है। गजब। 5 साल पहले, देखिए 5 साल पहले, 5 साल पहले की क्या घटना है, ध्यान से देखिएगा। एगो विकास है और एगो विनय है, विनय और कौन है जी विकास। कह रहा है कि विनय की उम्र विकास की उम्र की 1/3 थी, एकर मतलब विनय की उम्र विकास की उम्र की 1/3 है। अगर विनय 3 के रहा हो तो विकास कितने के रहा हो 1 के रहा हो, 1/3 मतलब ये हुआ। अब क्या कह रहा है
कह रहा है कि विनय अभी क्या है 17 साल का, तो 5 वर्ष पहले अगर ये रहा हुए इनकर x और इनकर कितना हो 3x, तो बताओ इस मत वर्तमान में ये सब कितने करा हुई है, वर्तमान में नहीं कर पाया, पहले से वर्तमान में ये जुड़े की घटे, बोलो जी जुड़े, लेकिन मतलब कितना हुई है 3x प्लस 5 इन x प्लस कितना हुई है 5। अब बतावा विनय अभी कितने साल का है 17, तो विनय अभी कितने साल का है 3x प्लस 5 का, तो एक मतलब कि 3x प्लस 5 की वैल्यू 17 के बराबर, तो 3x की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा जी 12, तो डिवाइड कर दो x की वैल्यू कितने के बराबर जी 4। अब किसका पूछा है विकास की उम्र, अब इस समय वर्तमान यही ना है जी, तो एक मतलब कि 4 प्लस 5 बराबर कितने साल का जी 9 साल का। अभी इस समय कितने साल का है, विकास की उम्र क्या है, अच्छा सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इधर देखो क्या कह रहा है, विनय की उम्र विकास के उम्र की 1/3 है, यही ना, तो क्या मतलब विकास की उम्र के 1/3 है, तो विकास नीचे आ जाएगा, विकास का 3 हो जाएगा, सॉरी ये 3x होगा और ये कितना होगा 1x होगा, यही ना, अब सही है। अब इधर देखो ध्यान से समझो, एक अगर विकास विनय लिख दिए विनय, ठीक ना, और एक विकास लिख दिए, विकास लिख दिए ना, कह रहा है कि विकास की उम्र का 1/3 है, तो ऐसे लिखोगे कि नहीं लिखोगे, अब विकास नीचे आ जाएगा तो लिखेंगे क्या विनय और बटे का हुआ हो विकास, ये होगा विकास बराबर 1/3 कितना 3, तो विनय कितना 1, विकास कितना 3। अब वो बताइए लिखे कि ना लिखे, बोला समझ में आई गया। अब बताओ भैया 5 वर्ष बाद वर्तमान में अगर जाबा, पहले से वर्तमान में जाबत का हो बढ़ गया, इनकर x प्लस 5 हो जाए और इनकर 3x प्लस कितना हो जाए 5। अब बताओ क्या कर दे हैं विनय के, क्या कर रहे हैं विनय के ना, तो विनय के x प्लस 5 की वैल्यू कितना दे हो 17 दे, तो x की वैल्यू कितना हुई है 17 में से 5 गए 12, x की वैल्यू कितना हो गया 12। तो बतावा भैया विकास के वर्तमान उम्र कितना हुए 12 तिहाई 36 और प्लस कितना 5, 36 5 कितना हो 41, एक मतलब विकास वर्तमान में कितना साल का है 41 साल के हैं। आंसर कौन सा सही होगा, ए सही होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं ना, एकदम सिंपल सी बात थी, खाली लिखना थोड़ा सा सही से लिखिए, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए 2 क्वेश्चन शायद और बचा है, 2 क्वेश्चन का और निपटारा कर लें हम लोग, पीआईपी वीआईपी क्वेश्चन है और वो परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से लिखिएगा। लिखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आरआरबी जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन तरीके से लगाइएगा, लगाओ जल्दी से बनाओ, जल्दी से बनाओ। कहना है 2 वर्ष के अंतराल में पैदा होने वाले 3 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है। अगर 3 बच्चे हैं भैया ए बी और सी, औसत अगर 8 बा, औसत में नंबर से गुणा कर बात योग नहीं करिए, 8 3 कितना हो 24, इतना सब जाना था, इतना सब जाना था। अब कहे ना कहा कि 2 वर्ष के अंतराल में पैदा हुए हैं, अगर इन x में पैदा हुई हैं तो ये कितने पैदा हुई x प्लस 2 पैदा हुई, इन कितने पैदा हुई x प्लस 4 पे पैदा हुई, 2 वर्ष अंतराल ना, बोलो जी। अब बराबर ये किसके होगा जी 24 के। अब बताइए x का मान यहां से नहीं निकाल पाओगे, x के x 3x प्लस 4 और 2 कितना 6 बराबर कितने के 24, तो 3x बराबर 6 बगल घटा देगा कितने को 18, 3 से डिवाइड कर दे x बराबर कितने के 6 3 18, ठीक ना। x की वैल्यू जब 6 आ गई तो कह रहा है कि सबसे बड़े बच्चे की आयु बताइए, सबसे बड़ा बच्चा आपका कितने का है जी x प्लस 4 का है, तो 6 प्लस 4 बराबर कितने का जी 10 का, बड़े बच्चे की उम्र कितनी होगी 10 वर्ष होगी। बात समझ में आ गया कि नहीं, बोलो जी। अगर हम कहीं 2 वर्ष के अंतराल पे अगर एक मतलब पहले की x होए तो दूसरे कितना होए x प्लस 2 और अगले कितना होए x प्लस कितना 4, ये अंतराल होगा ना। इन सभी का जोड़ बराबर कितना दिया गया है जी 24। अब बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो, क्लियर। आगे बढ़ो, एक क्वेश्चन ऐसा ही है, उड़ा दो सब लोग को,
उड़ा दो। कह रहा है कि 4 वर्ष के अंतराल पर पैदा होने वाले 5 बच्चों की आयु का योग 80 वर्ष है। सबसे बड़े बच्चे की आयु कितनी है? ये तो सिंपल है, लग जाएगा। कह रहा है कि 4 वर्ष के अंतराल पर पैदा होने वाले 5 बच्चे हैं जी, 5 बच्चे। अगर पहला x हो तो दूसरा कितना हो? x + 4, तीसरा कितना हो? x + 8, चौथा बतावा x प्लस कितना हो? 12, अगला कितना हो? x प्लस कितना हो? 16। 5 होइए का 5 बच्चा होइए। इनकर सभी की योग कितना देगा? 80। तो बताओ सबके जोड़ दो बराबर 80 कही दे, जोड़ा हो 1x 2x 3x 4x, 4 बहन भाई 1 2 3 4 5, तो कहां से 1 2 3 4 5, 5 x हुई हो। ठीक है, अब अंक को जोड़िए 16 और उसके बाद भैया 4 12 8 20, 20 और 10 30, 30 10 40, अर्थात ये होगा कितना? 40 बराबर कितने का? 80 का। अब बताइए नहीं निकाल पाएंगे? बोलो जी। 40 हो अगर घट गए तो 5x बराबर कितना हो गया? 40। 5 से काट दो 5 8 40, x की वैल्यू 8। तो बड़का लड़का इनकर यह रहा भैया। तो बड़का लड़का इनकर हो गया 8 + 16, 16 में 8 जोड़ दो 8 6 14, अर्थात कितने को? 24 वर्ष का बड़का लड़का इनकर होगा कितने का? 24 वर्ष। ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी वाला सही होगा। समझ में आई कि नहीं? कोनो दिक्कत नहीं ना हो। एक करे और कला से लगाए से कहता है, अगर कहा तो बता दी, नहीं तो रहा भी। कला का मतलब का औसत निकालना। अगर 80 में 5 जने हैं तो 5 भाग के जो 16 बचे 80, तो बीचवा में कर मतलब ये होए 16, तो 4 के अगला के होए 20, तो अगला के होए भैया 24। एक मतलब भाई बड़का लड़का कितने को? 24। खत्म खत्म के क्या करे? मान लो इतना माना जिन उड़ाए दो इसे औसत से। ठीक है, आगे बढ़ा। ये वाला लगा हुआ था लास्ट क्वेश्चन, उड़ाइए जल्दी करिए। ये आपके लिए होमवर्क दे दें क्या? HW इस क्वेश्चन को आप लोग घर से बना के आइए, कमेंट करिए, जिसका उत्तर आ जाएगा कमेंट जल्दी से जल्दी करेगा। ठीक है, ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे।